हकारत की निगाहों से देख रहे हैं, अपने भी देख रहे हैं, गैर भी देख रहे हैं। और मदरसों के सिलसिले में न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं, यहाँ टेररिज्म को फरोग दिया जाता है, यहाँ टेररिस्ट बसते हैं। मदरसा वो प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में, तन्हा वो प्लेटफॉर्म है जहां इंसानियत का दर्स दिया जाता है, जहां मोहब्बत सिखाई जाती है, जहां अमनो अमान का पैगाम दिया जाता है। जिस मदरसे के माहौल में बैठकर ये हुफ़ाज़े कराम कुरान की तिलावत करते हैं और ये पढ़ते हैं कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने गोया पूरे मानवता का कत्ल किया है, पूरे ह्यूमैनिटी का कत्ल किया है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। और जिसने किसी इंसान की जिंदगी बचाई, गोया कि उसने पूरे संसार को बचाया। ये कुरान का पैगाम है और इस पैगाम के हामिल ये लोग हैं जिनके सरों पर आज दस्तार बांधी गई है। और आज उसी कुरान पर पाबंदी की बात की जा रही है। उसी कुरान को दहशतगर्दी फरोग देने वाला किताब कहा जा रहा है। मैं फैजान हिंद सरिंद कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से और मदरसा अहमदिया गरीब नवाज के इस स्टेज से दुनिया के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कुरान के औराक को जला रहे हैं, जो कुरान पर पाबंदी की बात कर रहे हैं, जो कुरान पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप के हों, अमेरिका के हों या हमारे मुल्क के हों। ऐ जालिमों, सुन लो, जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, चलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में? इसे कैसे मिटाओगे? इसे कैसे मिटाओगे जो इनके दिलों में नक्श हो चुका है, जो इनके दिलों पर बैठ चुका है? उसे कैसे मिटाओगे? दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका कोई हाफिज हो, चाहे वो रिलीजियस बुक हो, चाहे वो कानून की किताबें हो, चाहे वो मुआशियात की किताबें हो, चाहे वो फलसफे की किताबें हो। दुनिया में किसी भी किताब का कोई हाफिज नहीं है। ये कुरान का एजाज है कि पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादियों में ये छोटे छोटे बच्चे कुरान के हाफिज हो गए। आपने देखा इन लोगों के सरों पर दस्तार बांधी गई। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत फखरुल कुर्रा हज़रत क़ारी शाहिद कलीम और अल्लामा वसी अहमद वसी साहब जो माहिर माक़ूलात व मनक़ूलात हैं, जो माहिर उलूम शरइया हैं, जिनके हजारों की तादाद में शागिर्द इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके मुक़द्दस हाथों से दस्तार बांधी गई। ये बच्चे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी किस्मत वाले हैं, इनके मुकाबले का कोई नहीं है, इनके मुकाबले का कोई नहीं है। अल्लाह ने इन्हें एजाज से नवाजा है, इन्हें इकराम से नवाजा है, इन्हें इज्जत दी है। अल्लाह ने इन्हें इज्जत दुनिया में भी दी है और आखिरत में भी दी है। भारत के मुसलमानों कल क़यामत के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर तरफ जज्बात का तूफान होगा, बंदे आसी हैरान होगा, हर इंसान परेशान होगा, हर नफस गमगीनों पशिमान होगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ शैतान होगा, मगर खुशियों में झूमता हुआ
फख्र व इंबसात के समंदर में डूबता हुआ और अपने हाथों में रब्बे जुल जलाल से परवाने जन्नत लेता हुआ हाफिज़े कुरान होगा। ऐसे में रब का ये ऐलान होगा, अय्युहल हाफिज अय्युहल हाफिज इक़राअल कुरान वरतक़िल जिनान। ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा और अपने रिश्तेदारों को बख्शवाता जा, अपने रिश्तेदारों को बख्शवाता जा। खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पुतले, नबूवत के ये वारिस हैं, यही हैं ज़िल्ले रहमानी, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के आने पर नाज करती है मुसलमानी, और इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। कुछ दुनियादार मुसलमान भारत में मदरसे में पढ़ने वालों को, इन हाफिजों को धरती का बोझ समझते हैं। कहते मदरसे में पढ़ने से क्या मिलता है, ये मुआशरे के लिए बोझ हो जाएंगे, इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, इन्हें कोई डिजिग्नेशन नहीं मिलेगा, कोई ओहदा और मकाम और मर्तबा नहीं मिलेगा। ये कुछ मॉडर्न ख्यालात के मुसलमान भी कह रहे हैं और दुनिया तो कह रही है। लेकिन मैं एक वाक़या बयान करना चाहता हूं। औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना आपने? अभी मैंने जिक्र किया, जिन पर पूरा फैजान मुजद्दिद अल-फिसानी का है। उनके परदादा अकबर ने 50 साल हुकूमत की, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, और उन्हीं के पोते ने 50 साल हुकूमत की और इस्लाम को फैलाया। औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद को गिरफ्तार कर लिया, शाहजहां को गिरफ्तार करके किले में महसूर कर दिया। ज़ाहिर ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है कि एक बेटा बाप को कैद खाने में डाल दे। औरंगजेब आलमगीर चूंकि वली सिफत हैं, आलिम बाअमल हैं, उन्होंने अपने 2 बेटों को, ऐसे तो उनकी सारी औलादें हाफिज़ कुरान, लेकिन 2 बेटे बैकवक्त हाफिज हुए। तो जिस तरह यहाँ हुफ़ाज़े कराम के लिए दस्तार बंदी की महफिल सजाई गई, औरंगजेब ने भी दस्तार की महफिल सजाई, लोगों को दावत दी। तो अपने दोनों बेटों से कहा कि जाओ दादा से मिलाओ। जब वो दोनों बेटे कैद खाने में शाहजहां से मिलने के लिए जाते हैं, दादा के पास जाते हैं और कहते हैं, दादा आज आपका ये पोता हाफिज़े कुरान हो गया है। तो शाहजहां ने कहा, ये तो खुशी है, लेकिन मेरे लिए नहीं, ये तो औरंगजेब के लिए है, ये तो तुम्हारे बाप के लिए है कि कल क़यामत के मैदान में रसूलुल्लाह ताज कुरान तुम्हारे बाप को पहनाएंगे, हमें तो नहीं पहनाएंगे। हम तो उस वक्त खुश होंगे जब मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज़े कुरान बन जाएगा। अब वो पोते लौटते हैं बाबा के पास, कहते हैं, बाबा दादा ने ये कहा कि मेरी खुशी उस वक्त होगी जब मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज़े कुरान बनेगा। अब औरंगजेब कुरान हिफ्ज़ करते हैं। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का शहंशाह औरंगजेब है, जिनकी ममलिकत में बर्मा भी है, जिनकी ममलिकत में बांग्लादेश भी है, जिनकी ममलिकत में अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान के दिगर इलाके नेपाल भी हैं। इतनी बड़ी ममलिकत का शहंशाह औरंगजेब है और 42 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर रहा है। आज हमारे पास छोटे छोटे ओहदे आ जाते हैं तो हमें घमंड आ जाता है, हमें फख्र और घमंड आ जाता है, हम किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन वक्त का शहंशाह कुरान को याद करो। और जब औरंगजेब हाफिज़े कुरान बनते हैं, जैसे ये बच्चे हाफिज़े कुरान हो गए, तो कैद खाने में अपने बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं, बाबा आज आपका ये बेटा
आज आपका ये गुस्ताख बेटा हाफिज कुरान बन गया है। शाहजहां ने कहा, बेटा आज मैंने तुम्हारी हर गुस्ताखी को माफ की, तुम्हारी हर तकलीफ को मैंने माफ कर दिया, हर कैद खाने में हर तकलीफ को माफ कर दिया, इसलिए कि आज मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया है और जहन्नम के कैद खाने से हमें आजाद कर दिया। ये फख्र है बाप को हाफिज बनने का। तो माशाअल्लाह इनके वालिदैन कितने खुशनसीब हैं, कितने खुशनसीब हैं। इनके वालिद, इनकी माँ, इनके दादा, इनके दीगर रिश्तेदार कि आज उनका लाल हाफिज कुरान बना है। 5 मिनट में गुफ्तगू तमाम होगी। कुरान का असल हाफिज कौन है? कुरान का असल हाफिज अल्लाह है। कुरान का असल मुहाफिज अल्लाह है। कुरान का असल निगहबान अल्लाह है। कुरान का असल पासबान अल्लाह है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जब हमारी आबादी का कोई बच्चा हाफिज कुरान बनता है तो इसे भी हाफिज कुरान कहा जाता है, इसे भी मुहाफिज कुरान कहा जाता है, इसे भी निगहबान कुरान कहा जाता है, इसे भी कारी कुरान कहा जाता है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है इन लोगों पर, अल्लाह का बड़ा करम है इन लोगों पर। हर शख्स के मुकद्दर में हाफिज बनना नहीं है। हाफिज वही बनता है जिसे अल्लाह उनकी आबादियों से चुन लेता है। इनके गांव में, इनके मोहल्ले में, इनके शहर में इनके साथ पैदा होने वाले, इनके साथ खेलने वाले, इनके साथ घूमने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज भी घूम रहे होंगे, जो आज भी टहल रहे होंगे, जो आज भी बेकार होंगे, जो आज भी अपने माँ बाप के लिए बोझ होंगे। लेकिन अल्लाह का फजल इन पर हुआ, अल्लाह का करम इन पर हुआ कि ये अपनी आबादी से उठकर निकलकर मदरसा अहमदिया गरीब नवाज में आ गए। हजरत पीरे तरीकत अली अहमद सुल्तानी की बारगाह में आ गए और इन्हें फैजाने मुजद्दिद मिल गया और ये हाफिज कुरान बन गए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने कुर्रो मुजव्विदीन का एक तबका खड़ा कर दिया जो कुरान के लबो लहजे और मखारिज की हिफाजत कर रहा है। उलमा का एक तबका खड़ा कर दिया जो कुरान के मानियों मतालिब की हिफाजत कर रहा है। सूफिया का एक तबका खड़ा कर दिया जो कुरान के हकायको मारिफ की हिफाजत कर रहा है। और ऐ भारत के मुसलमानों, पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादियों में छोटे छोटे बच्चों का एक बड़ा तबका खड़ा कर दिया जो कुरान के अल्फाज और उसकी आयात की हिफाजत कर रहा है। खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पुतले नबूवत के ये वारिस हैं, यही है जिल्ले रहमानी, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के आने पर नाज करती है मुसलमानी और इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। दो मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। आप लोग थक गए हैं। दस्तार बांधी गई। व्हाट इज दस्तार? ये दस्तार है क्या? ये दस्तार क्या है? हजरत कारी शाहिद कलीम चाहते तो इन्हें सनद दे देते।
दरसगाह में बैठा कर असातिज़ा की मौजूदगी में, लेकिन ये मजमा लगाने की क्या जरूरत हुई, उलमा को बुलाने की क्या जरूरत महसूस हुई? तो ये दस्तार इस बात की जमानत है कि अब इनके कदम गलत रास्ते की तरफ नहीं उठेंगे। अब इनके हाथ जुल्म की ताईद में नहीं उठेंगे, बल्कि जालिमों के पंजे को मरोड़ने के लिए उठेंगे। इनकी निगाहें बदनिगाही की तरफ नहीं उठेंगी, इसलिए कि दस्तार का पर्दा इनके चेहरे पर, इनकी आंखों पर डाल दिया गया है। और ये मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम सोसाइटी में अमानत में खयानत नहीं करेंगे, इसलिए कि ये कुरान के अमीन हैं, और जो कुरान का अमीन होगा वो मुल्क मिल्लत का अमीन होगा। आज हर तरफ से ये आवाजें उठ रही हैं कि मदरसे के इन बच्चों को मॉडर्न तालीम से आरास्ता व पैरास्ता कर दिया जाए। मैं पिछले 15 सालों से कह रहा हूं और हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमतों से मुतालबा करता रहा हूं कि जो बच्चा बहुत ही कम उम्री में कुरान को याद कर लेता है, जो चैप्टर ऑफ कुरान को अपने सीने में बसा लेता है, जो रब्बानी सिलेबस है, जो रब्बानी सिलेबस है, अरे जब रब्बानी सिलेबस को, खुदाई सिलेबस को, खुदाई निसाब को जो बच्चा अपने सीने में बसा ले, तो दुनिया का कोई भी चैप्टर उसके लिए, दुनिया का कोई भी सिलेबस उसके लिए, दुनिया का कोई भी निसाब उसके लिए, दुनिया का कोई भी कोर्स उसके लिए भारी नहीं होगा। अरे ये अगर यूपीएससी में कदम रख दे, ये नीट का एग्जाम दे दे, तो ये वहां भी परचम बुलंद करते हुए नजर आएंगे। और जब ये आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बन जाएंगे, तो ये डीएम बनकर रिश्वतखोरी का बाजार गर्म नहीं करेंगे। ये आईपीएस बनकर लोगों से रिश्वत नहीं लेंगे। ये अगर फौजी कमांडर बन गए, तो ये दुश्मन मुल्कों से रिश्वत लेकर भारत के लिए खतरा नहीं बनेंगे, इसलिए कि ये कुरान के हाफिज हैं, और जो कुरान का हाफिज होगा वो मुल्क मिल्लत का मुहाफिज होगा। ये एमबीबीएस डॉक्टर बनकर, एमडी बनकर गरीब मरीजों के साथ हैवानियत का मुजाहरा नहीं करेंगे। ये किडनी चोर नहीं बनेंगे, ये किडनी चोर नहीं होंगे, बल्कि ये वो डॉक्टर बनेंगे जिनका चैम्बर 24 घंटा हर मरीजों के लिए खुला होगा, गरीबों के लिए खुला होगा, और ये गरीबों की मदद करते हुए नजर आएंगे। इसलिए बच्चे सुबह शाम रब की बारगाह में ये दुआ करते हैं, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। और आज इन्हीं बच्चों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये धरती के बोझ हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में कभी मदारिस के फारिगीन ने कोई रैली निकाली, अपने मतलबात के मनवाने के लिए सड़कों को जाम किया?
क्या कभी मदरसे के फारिगीन ने जिस तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के फारिगीन पटना में और दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठी खाते हैं और वो गुस्से में आकर अवामी प्रॉपर्टी में आग लगाते हैं, सरकारी अमलाक को तबाह बर्बाद करते हैं, क्या कभी आपने हिंदुस्तान में मदरसे के बच्चों को देखा? कभी देखा? मैं हुकूमतों से कहना चाहता हूं कि जिन इदारों पर हुकूमतें लाखों और अरबों करोड़ों रुपए खर्च करती है, उन इदारों और यूनिवर्सिटियों और उन कॉलेजों के हॉस्टल में जब पुलिस छापा मारती है तो वहां AK-47 पाए जाते हैं, हथगोले पाए जाते हैं और पिस्तौल पाए जाते हैं और ना जाने कितनी हंगामा आराई होती है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी मदरसे के बच्चे ने अपने किसी उस्ताद पर गोली चलाई या अपने कैंपस में तोड़फोड़ किया हो? लेकिन आप रोजाना अखबारात में, टेलीविजन में और सोशल मीडिया पर ये देखते हैं कि आज फला यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ हुई है, आज फला कॉलेज में एक तालिब इल्म ने अपने ही उस्ताद के सीने में गोली मार दी, आज फला यूनिवर्सिटी में हड़ताल है, आज फला यूनिवर्सिटी में पुलिस और वहां के तलबा में गोलियों का तबादला हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, दहशतगर्दी की तालीम यहाँ होती है या वहां होती है? नफरत की तालीम यहाँ होती है या वहां होती है? आतंक की तालीम यहाँ होती है या वहां होती है? अरे मदरसे में तो ये तालीम दी जाती है, सुबह शाम ये बच्चे तराना गाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा। ये है मदरसे की तालीम, ये है मदरसे का इन्वायरमेंट और फिजा। मैं आखिर में भारत और स्टेट के तमाम होम मिनिस्टरों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको शक है कि मदरसे में आतंक की तालीम होती है तो आप फलों के टोकरे लेकर इन मदरसों में पहुंचिए और इन बच्चों से कहिए कि हमें छुरी लाओ, हम छुरी से फल काट कर तुम्हें खिलाएंगे। तो ये बच्चे अपने कमरों की तरफ जाएंगे, छुरी नहीं मिलेगी, ये मतबख में जाएंगे, छुरी नहीं मिलेगी। छुरी लेने के लिए इन्हें यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर आबादियों में जाना होगा। अरे जिन मदरसों में छुरी तक मुहैया नहीं है, उन मदरसे के बच्चे दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? जिन मदरसों में छुरी तक मुहैया नहीं है, उन मदरसों में आतंक की तालीम कैसे हो सकती है? वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम